आज हम बीपीएससी टीआरई 4.0 कक्षा 9 से 10 हेतु सामाजिक विज्ञान के 13 सेट का जो इतिहास है इसके सेट नंबर 6 को हल कर रही हूँ। प्रश्न संख्या 71 है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो हिटलर जर्मनी का चांसलर 1933 ईस्वी में बना। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 1933 ईस्वी में बना। हिटलर जो था नाजी पार्टी का था। हिटलर किस पार्टी के संस्थापक था? नाजी पार्टी का। हिटलर ने राज्य को व्यक्ति के से ऊपर माना है। हिटलर ने क्या माना है? राज्य को व्यक्ति से ऊपर माना है। हिटलर का एक पुस्तक है जिसका नाम है माई कैंप, मेरा संघर्ष, उसके जीवन पर आधारित पुस्तक है। प्रश्न संख्या 72 है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन का संबंध विनोबा भावे से है। भूदान आंदोलन का संबंध किससे? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। कब? 1951 में। कब? 1951 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 73 है, भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? तो यह ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किए थे। ये किसके विरुद्ध युद्ध किया था? तो ब्रिटेन के विरुद्ध। ये जो आज़ाद हिंद फौज है इसके संस्थापक मोहन सिंह थे। इसके संस्थापक कौन थे? मोहन सिंह थे। इसके संस्थापक मोहन सिंह थे। प्रश्न संख्या 74 है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध, तो इसमें हो जाएगा मंगलौर की संधि। क्या हो जाएगा? मंगलौर की संधि। क्योंकि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ था। कब? 1767 से 69 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। कब? 1780 से 84। 1780 से 84। और तृतीय 90 से 92। तृतीय 90 से 92। 1790 से 1792। पहला जो मैसूर युद्ध था, आंग्ल मैसूर युद्ध, वह मद्रास की संधि से समाप्त हुई और दूसरे मंगलौर की संधि से और तीसरे श्रीरंगपट्टनम की संधि से। तीसरा कब? श्रीरंगपट्टनम की संधि से। तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए तो यहाँ हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की। तीसरे तो श्रीरंग, ये मंगलौर की संधि गलत हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वह 1799 ईस्वी में हुआ। चौथा कब हुआ? 1799 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में, टीपू सुल्तान मार दिया गया और अंग्रेज मैसूर पर अपना राज स्थापित कर लिया। प्रश्न संख्या 75 है, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर जो है वह तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। विजयनगर किस नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर। विजयनगर के संस्थापक कौन थे? तो हरियर और बुक्का थे। विजयनगर की स्थापना किसने किया था? हरियर और बुक्का, दो भाई था, उन्होंने ही विजयनगर की स्थापना किया था। प्रश्न संख्या 76 है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? 1871 में हुआ। प्रश्न संख्या 77 है, अफीम युद्ध किसके बीच लड़े गए? तो अफीम युद्ध ब्रिटेन और चीन के बीच लड़े गए। किसके युद्ध लड़े गए? ब्रिटेन और चीन के। अफीम युद्ध किसके बीच लड़े गए? ब्रिटेन और चीन के बीच लड़े गए, जिसमें चीन की भारी पराजय हुई। जिसमें कौन हारा? हारा कौन? तो चीन हारा। और जीता कौन? चीन हारा। और जीता कौन? तो ये ब्रिटेन जीता। प्रश्न संख्या 78 है, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? तो छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? तो राजा जयसिंह को भेजा था। किसको भेजा था? राजा जयसिंह को। दोनों तरफ का आक्रमण होने के कारण शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि कर ली। 1665 ईस्वी में कौन सी संधि की? पुरंदर की संधि। कौन सी संधि की है? पुरंदर की संधि की। पुरंदर की संधि की है। और फिर पुरंदर के संधि के अधीन शिवाजी आगरा दरबार गए। जब शिवाजी आगरा दरबार गए तो आगरा के जयपुर भवन में उन्हें कैद कर लिया गया। किन्हें कैद कर लिया गया? छत्रपति शिवाजी को। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा कैद कर लिया गया? औरंगजेब के द्वारा। प्रश्न संख्या 79 है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। कब हुआ था? 1838 ईस्वी में। कब? 1838 ईस्वी में। इसका उद्देश्य क्या था चार्टिस्ट आंदोलन का? तो वयस्क मताधिकार प्राप्त करना। क्या? वयस्क मताधिकार प्राप्त करना। मताधिकार प्राप्त करना।
चार्टिस्ट आंदोलन का उद्देश्य क्या था? वयस्क मताधिकार प्राप्त करना। प्रश्न संख्या 80 है, 1940-45 ईस्वी के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे ज़्यादा दिन तक अध्यक्ष रहने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कब? 40 से 45 साल, 5 साल लगातार रहे। और सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। प्रश्न संख्या 81 है, निम्नलिखित में सही मेल बैठा है। तो यहाँ पे सही मेल तो फासिस्टवाद किसका संगठन? फासिस्टवाद को कौन मानता था? मुसेलिनी। कौन? फासिस्टवाद मुसेलिनी। प्रजातंत्र वुडरो विल्सन। प्रजातंत्र को कौन? वुडरो विल्सन। नाज़ीवाद हिटलर और समाजवाद लेनिन मानता था। समाजवाद कौन? लेनिन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 82 नंबर प्रश्न है, फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन 1774 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1774 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 83 है, निम्नलिखित में से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना क्या थी? तो प्रथम घटना थी क्या कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व? नहीं। बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना? नहीं। दिल्ली सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। पहला स्वतंत्रता प्रथम घटना तो यही थी कि कितना जल्दी दिल्ली सैनिक जो थे दिल्ली के लाल किले पर पहुंच जाए और वहाँ के जो राजा दिल्ली के हैं बहादुर शाह द्वितीय, उनको हम राजा घोषित करके उनके नेतृत्व में हम फिर अंग्रेजों से युद्ध करें। 84 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए चयन कीजिए। ये हो जाएगा बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है इसके लेखक कौन है? तो फिरोज शाह मेहता है। बॉम्बे क्रॉनिकल के लेखक कौन है? फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ किसके है? एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ के लेखक एनी बेसेंट। लीडर मदन मोहन मालवीय। लीडर के कौन है? मदन मोहन मालवीय। सर्चलाइट के सच्चिदानंद। सर्चलाइट के कौन है? सच्चिदानंद। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। प्रश्न संख्या 85 है, प्रश्न 85, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 85 नंबर है, कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव। तो 31 दिसंबर 1929। क्या हो जाएगा? 31 दिसंबर 1929। पूर्ण स्वराज दिवस तो 26 जनवरी 1930। दांडी मार्च 12 मार्च 1930। दांडी मार्च तो 12 मार्च 1930। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तो सितंबर 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931। तो इसको मिलाने पे क्या आता है? बी। क्या था? बी। प्रश्न संख्या 86 है, गेस्टापो क्या था? तो गुप्तचर पुलिस दल था। क्या था? गुप्तचर पुलिस दल था। गेस्टापो क्या था? गुप्तचर पुलिस दल था जो कि नाजी विरोधी का दमन करता था। गुप्तचर पुलिस दल जो कि नाजी पार्टी का जो विरोध करता था उसका क्या करता था? दमन करता था। प्रश्न संख्या 87 है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो पूर्ण जागरण औद्योगिक क्रांति का कारण था। सामंतवाद औद्योगिक क्रांति का कारण था। धर्म सुधार आंदोलन ये जो था औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। प्रश्न संख्या 88 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। जो कि राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है कालीबंगा? राजस्थान में स्थित है। 92 नंबर प्रश्न है, 1800 नहीं, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की पूर्ण सदस्यता विधि सदस्य को प्रदान की गई थी। तो किसे प्रदान की गई थी? एग्जीक्यूटिव काउंसिल की पूर्ण सदस्यता विधि कब प्रदान की गई थी? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। कब? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। प्रश्न संख्या 93 है, ये सूची 1 और सूची 2 को सही से मिलान कीजिए। तो दीन मित्र मुकुंद राव पाटिल व्यक्ति जो थे साहित्य दीन मित्र किनका है? मुकुंद राव पाटिल का है। मार्तंड वर्मा का जो व्यक्ति थे कौन से साहित्य है उस कौन व्यक्ति उसका ये किए? C.B. रमन पिल्लई। किसने? C.B. रमन पिल्लई। न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल। न्यू इंडिया के लेखक कौन है? बिपिन चंद्र पाल। निबंधमाला तो निबंधमाला बच गया विष्णु कृष्ण चिपलूकर। निबंधमाला विष्णु कृष्ण चिपलूकर। तो 93 के हो जाएगा 20 2 1 4 3 बी नंबर। 94 नंबर प्रश्न है, यूरोप का प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ? तो यूरोप का प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध 1853 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1853 में शुरू हुआ था। 95 नंबर प्रश्न है,
क्रीमिया के युद्ध के बारे में बोला गया है। काउंट काबूर ने बोला है कि क्रीमिया के कीचड़ से ही इटली के निर्माण का एकीकरण संभव है। क्या बोला गया? क्रीमिया के कीचड़ से ही इटली का निर्माण मतलब एकीकरण संभव है। किसने बोला था? काउंट काबूर ने बोला था। 95 नंबर प्रश्न है, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो भाब्रू अभिलेख में मगध को भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भाब्रू अभिलेख कहाँ है स्थित है? तो राजस्थान के जयपुर से मिला है। भाब्रू अभिलेख कहाँ स्थित है? राजस्थान के जयपुर से मिला है। भाब्रू अभिलेख में ही बताया गया है कि अशोक जो थे बौद्ध धर्म के उपासक थे। इसमें ही बताया गया भाब्रू अभिलेख में ही कि अशोक क्या थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक नहीं, बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। अशोक किस धर्म के मानने वाले थे? बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। 96 नंबर प्रश्न है, 1935 का भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित था? 1935 का जो प्रांतीय स्वायत्ता, क्या था? प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांत में स्वयं का सरकार। 97 नंबर प्रश्न है, मुंगेर के बढ़ैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकाष्ठ भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर के बढ़ैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकाष्ठ भूमि की वापसी की मांग करना। क्या था? बकाष्ठ भूमि की वापसी की मांग करना। और ये बढ़ैया ताल विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? कार्यानंद शर्मा। कौन थे? कार्यानंद शर्मा थे। कार्यानंद शर्मा थे। प्रश्न संख्या 98 है, वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो डी.के. कर्वे ने किया। 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? डी.के. कर्वे ने किया। ये एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। डी.के. कर्वे जो थे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे और महिला शिक्षा, महिला विधवा विवाह में उनका बहुत ही बड़ा योगदान था। उन्होंने अपना जीवन महिला उत्थान में ही समर्पित कर दिया। डी.के. कर्वे जो थे उसने अपना जीवन महिला उत्थान में ही समर्पित कर दिया। 99 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया? तो यह पील आयोग का गठन किया था। 1857 के बाद जब विद्रोह हुआ तो इसके दमन के लिए, उसको दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए एक आयोग बनाया जो कि था पील आयोग। कौन सा आयोग था? पील आयोग था। इसमें भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात को बढ़ाना था। पील आयोग में क्या था? भारतीय सैनिक को कम किया जाए और यूरोपीय सैनिक को ज़्यादा संख्या में रखा जाए, इसलिए कि शासन करने में अंग्रेजों को आसान हो। प्रश्न संख्या 100 है, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो पंजाब में कूका आंदोलन, तो पंजाब धर्म को परिकृष्ट करना था। क्या? सिख धर्म को परिकृष्ट करना था। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? सिख धर्म को परिकृष्ट करना था। प्रश्न संख्या 101 है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों का दयनीय स्थिति को देखते हुए किसने अनुग्रह किया था? तो ये थे राजकुमार शुक्ल थे। ये कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे, जो कि चंपारण के एक किसान नेता थे। राजकुमार शुक्ल कौन थे? चंपारण के एक किसान नेता थे। कौन थे? चंपारण के एक किसान नेता थे। 102 नंबर प्रश्न है, 1882 ईस्वी में बिस्मार्क के नेतृत्व में किन 3 देशों के एक त्रिगुट का निर्माण हुआ था? तो यह हुआ था जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली। कौन? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली। 103 नंबर प्रश्न है, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? नेशनल कॉलेज ये महात्मा गांधी किए थे। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? महात्मा गांधी किए थे। ये 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 104 है, निम्न में से किसके बीच लुसानी की संधि हुई थी? तो यूनान और तुर्की के बीच हुई थी। तुर्की और यूनान के बीच हुई थी। लुसानी की संधि किसके बीच हुई थी? तुर्की और यूनान के बीच। इस संधि में मुस्लिम और गैर मुस्लिम नागरिकों को समान अधिकार देने का वचन दिया गया था। लुसानी की संधि में मुस्लिम और गैर मुस्लिम जो थे, मुस्लिम और गैर मुस्लिम नागरिक जो थे, उनको समान अधिकार देने का वचन दिया गया था। प्रश्न संख्या 105 है, निम्न में से किसने बिस्मार्क को बाजीगर कहा? तो बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा है? तो विलियम प्रथम ने कहा है। बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा है? विलियम प्रथम ने कहा है। 106 नंबर है, निम्न में से किस संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है? तो वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। किसे? वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हो चुका था। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वर्साई की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हो चुका था। 107 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसे मानववाद का संस्थापक माना जाता है?
निम्न में से किसे मानववाद का संस्थापक माना जाता है? तो पेट्रोव को माना जाता है। किसे माना जाता है मानववाद का संस्थापक? पेट्रोव को। 108 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? तो यहाँ पे सबसे पहले ताशकंद समझौता हुआ था। सबसे पहले कौन सा समझौता हुआ था? ताशकंद समझौता 1966 में। उसके बाद हुआ था भारत सोवियत संघ 1971 में। भारत सोवियत संघ 1971 में हुआ था। उसके बाद हुआ था शिमला समझौता 1972 में। शिमला समझौता 1972 में हुआ था। उसके बाद फरक्का समझौता 12 दिसंबर 1996 को हुआ था। फरक्का कब हुआ था? 1996 को हुआ था। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 4, 2, 1, 3। प्रश्न संख्या 109 है, फ्रांस में पार्लमा नामक संस्था की संख्या कितनी थी? तो फ्रांस में पार्लमा नामक संस्था की संख्या 13 थी। फ्रांस में पार्लमा नामक संस्था की संख्या कितनी थी? 13 थी। प्रश्न संख्या 110 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रवेश के व्याख्या संरचना बाधाओं के आधार पर किसने इसे लाइसेंस कोटा परमिट राज कहा? तो यह हो जाएगा सी राज गोपालाचारी। किसने कहा था? सी राज गोपालाचारी। 1980 में लाइसेंस नीति की उदार नीति प्रारंभ हुआ था। 1980 में क्या प्रारंभ हुआ था? लाइसेंस नीति की उदार नीति प्रारंभ हुआ था। और 1991 में भारत में उदारीकरण की घोषणा हो गई थी। इसके बाद लाइसेंस नीति को रद्द करके फिर से, तो यह किसने किया था? तो सी राज गोपालाचारी ने किया था। थैंक यू।